5 पुत्र हैं कुंती के, 5 बेटे हैं। गांधारी के 100 लड़के हैं। लड़के हाँ, समझ में आ गया होगा, तो अर्थ आ गया होगा। कहने का मतलब जो सुबह शाम लड़ते हों वो लड़के, जो लड़ भिड़ के पैदा हुए हों वो लड़के, जो लड़ भिड़ के ही जीवन गुजारा हो वो लड़के। और पुत्र पुम नाम नरकाते त्रायते, तो पुत्र 84 नरक कुंड है। 84 नरक कुंड में एक नरक कुंड होता है पिता के लिए। पुत्र उस पिता को अपने उस पुम नाम के नरक से, पुम नाम नरकात इत्रायते, तो पुत्र पुम नाम के नरक से जो पुत्र अपने पिता अपने पुरखों को बाहर निकालता है उसे पुत्र कहते हैं। पूत सपूत कहा धन संचय, पूत कपूत कहा धन संचय। पूत सपूत निकल जाए तो धन जोड़ने की कोई जरूरत, और पूत कपूत निकल जाए तो राम बचाए। श्री सोते कहते हैं शौनकाद ऋषियों और हमारे श्रीमान श्री डॉक्टर साहब यजमान रामचंद्र जी की तरफ से 51 रुपए की दक्षिणा है, और परमात्मा उनको सुख समृद्धि प्रदान करें। और मैं उनको क्या दूं, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं और मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूं। ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं उनके जीवन की नैया, इनके जीवन के जो भी गृहस्थाश्रम का जीवन है, इनके जीवन में अपार खुशियां प्रदान करता रहे। इन्हीं शब्दों से मेरी एक आशीर्वाद जापित है। लेकिन अभी कथा चल रही थी कि धुंधकारी जब पैदा नहीं हुआ था उससे पहले आत्मदेव ने कहा था कि पुरखों का उद्धार लड़के ही करते हैं, लड़के ही नाम चलाते हैं। क्या ऐसी बात है? ऐसी बात नहीं है। जब माँ पिता खत्म हो जाए तो बेटा लेखपाल से मिलते हैं कि भोती कर दो, उनके नाम को काट दो, हमारो नाम हाँ चढ़ा दो। पिता का नाम कहाँ लगाया, पिता का नाम कहाँ बढ़ाया, पिता का नाम चलाया कहाँ, पिता का तो नाम कटवाया। कथा कहना चाहती तो फिर बिटिया नाम चलावे, लड़की नाम चलावे। अरे कोई नाम नहीं चलाता है, नाम तो अपने आप चलता है। भलाई की जब आपकी दुहाई घूमेगी तो सारे क्षेत्र में, सारे संसार में आपका नाम बढ़ेगा। और जब बुराई में कोई पत्रकार किसी भी पेपर छपवाने की जरूरत नहीं है, शाम को करो सवेरे बिना छापे ही छप जाएगी अखबार में, पूरे नगर में, पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। सारे जीवन भर भलाई करो तब कहीं थोड़ी बहुत चर्चा हो पाती है। और बुराई कोई अपशब्द किसी से गलत बात कह दो तो समझ लो थोड़े ही समय में प्रचार प्रसार हो जाता है। ये कथा कहना चाहती है क्या दशा है। इधर लड़की नाम चलाती है, लड़की भी नहीं नाम चलाती। क्यों? कि दिए जमाई ले गयो। बाबा जी बिटिया नाम नहीं चलाती है, लड़की भी, लड़का नहीं चलाता तो लड़की भी नहीं चलाती है। कि दिए जमाई ले गयो। माधो सिंह जी बहुवन ने ले पूत, बिटिया को तो ले गो जमाई और बहुवन ने ले लड़का। तुमने कैसा ले पढ़ाओ, 21, 22, 24, 25 साल पढ़ाओ और जोई भाई सतई भमरिया के अब तो बेटी। और जब भी घरे आए सोई रात दिन पढ़ाए वो चालू, हाँ पढ़ाई चालू। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ पढ़ाएं अच्छी बात है, लेकिन लड़का भी बेचारा करे तो क्या करे का, इधर जाए तो भी खाई, इधर जाए तो भी, बात दोनों के लिए है। लड़का भी क्या करे, अगर उसकी ना माने तो भी जिंदगी बेकार है, अगर उनको ना माने, उनकी ना माने तो भी जीवन बेकार है। इसलिए मैं मैया और पिताओं से निवेदन करता हूँ कि ठीक है गृहस्थाश्रम का पालन हो गया, गृहस्थी में बेटे और उस लड़की को बांध दिया, तो कहो आशीर्वाद दो दिल से कि जहाँ रहो तहाँ सुखी रहो, तुम अपने जीवन का तो गुजारा करोगे, हमें नहीं देते तो हमसे लेते भी तो नहीं हो। ये होना चाहिए। उसी घर में लड़ाई नहीं होती है और लड़ाई उसी घर में होती है। अब बेचारों को क्या करे, बड़ी ऐसी महंगाई में और 10-15 हजार रुपया पैदा होता, अब घर को गृहस्थाश्रम देखे कि तुम आओ देखे, बताइए। मामला तो दोनों तरफ है।
मैं समर्थन नहीं करता हूँ। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हर बहन को बहू बनना पड़ेगा। हर बहू बहन बन के आई है और हर बहू को माँ बनना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से सुनना, क्या तुम अपने भैया को, अपने मायके में जो भैया है और भाभी है, माता पिता, अपने भैया को अपने पिता से अलग देखना चाहती हो क्या? बोलो, कितनी बहनें हैं जो अपने भैया को अपने भाभी के प्रति अपने माँ बाप से अलग देखना चाहती हैं? कोई बहन नहीं चाहती कि भैया मेरे माँ बाप से अलग हो जाए। और तुम वहां से आकर के इस घर में क्या चाहती हो कि भाई भाई से अलग हो जाए, माँ बहन, माँ बेटा अलग अलग हो जाए। ऐसा बीज तुम क्यों बोती हो? जब तुम अपना घर स्वर्ग बनाना चाहती हो तो तुमको चाहिए दूसरा घर भी स्वर्ग बनना चाहिए। ये सीख है कथा से। तो हर माँ बहू बनेगी, हर माँ बहू बनी थी, हर माँ को सास बनना पड़ा, हर बहू को सास बनना पड़ेगा, हर नंद को भाभी बनना पड़ेगा, हर भाभी को ननद बनना पड़ेगा। नंद उसे कहते हैं जो अपनी भाभी को आनंद दे। अब ऐसी कितनी नंदे हैं जो अपनी भौजाई को आनंद देती हैं। नंदयत सर्वजनाना स नंद। नंद कहलाने के अधिकारी तुम तब हो जब अपनी भैया की पत्नी को आनंद दो, सुखी बनाओ। लेकिन अब भाभी कह रही है, पंडित जी ने तो हमारे मन की बात कह दी, हमारी नंद बहुत खराब है, पानी भरवा तो पानी नहीं भर के देते, गर्म नहीं लगाते, झाड़ू नहीं लगाते। लेकिन भाभी कहलाने की तुम अधिकारी तब हो जब अपनी नंद के ऊपर आई हुई भाभी को अपने ऊपर ले, आई हुई परेशानी को अपने ऊपर ले। ऐसी कोई भाभियां हैं जो परेशानी नंद की अपने ऊपर ले लें? समझ लीजिए, यही तो कथा है और क्या, यही तो सुधार होना चाहिए। भाभी कहलाने की अधिकारी तुम तब हो जो नंद के ऊपर, बहन के ऊपर आई हुई आपत्ति को अपने सर पर ले लो, अपने ऊपर ले लो, तब तो तुम भाभी के कहलाने के अधिकारी हो। लेकिन वे भाभी इसलिए कहलाई जाती है कि वे नंद की भाभी का, वे नंदई को भाभी समझती है। जाएगी जल्दी हाथ पीले है जाए तो हमारे घर की चाबी कुटी सब हमारी घोट में हाथ में आ जाए। ध्यान रखना, यही तो मामला है। छोटी सी चाबी के लिए दुनिया लालायत है। देखिए, मालिक बनने में फायदा नहीं है, नौकर बनने में फायदा है। मालिक बनने में फायदा नहीं है, खर्चा भी देना पड़ेगा तुमको, आमदनी की भी देखना है, ये भी देखना है, वो भी देखना है। एक सूत की फैक्ट्री में आग लग गई, मैनेजर ने आग को बुझाना चाहा, लेकिन सूत की फैक्ट्री जल करके राख हो गई, तो क्या मैनेजर का उसमें कोई दोष है? नहीं दोष है। अब तो किसको होगा? मैनेजर को नहीं, मालिक को होगा। मैनेजर तो बेचारे ने बुझानी चाहिए, लेकिन नहीं बुझी तो क्या करे, वो तो मैनेजर है। लेकिन दुख तो मालिक को होता है, उसका कितना नुकसान हो गया। तो बंधुओं, मालिक बनने में घाटा है, लेकिन नौकर बनने में फायदा है। इसलिए नौकर बन जाओ, ठाकुर जी के बन जाओ, जीवन की नैया को चलाना है। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादिशियों, आज 5 पांडव हैं, 100 कौरव हैं। उनके अंदर एक लड़ाई का बीज बोया गया है। और लड़ाई कब से बीज बोया गया? साल में 1 महीना आता है भादों का। साल में 1 महीना आता है भादों का। भादों में एक दिन आता है गणपति बप्पा मौर्य। चौथ आती है, चौथ। ये चौथ ही तो महाभारत का कारण है। द्वापर में, महाभारत द्वापर में हुआ था जब कृष्ण भगवान थे। भादों की चौथ आने वाली थी। कुंती के सामने महल में गांधारी रहती थी। गांधारी ने 100 लड़कों को भेजा, एक एक बर्तन में मिट्टी लेकर के आओ। 100 लड़के गए कतार बना करके, 100 बर्तन में ला करके मिट्टी रख दी। और 10 दिन पहले ही गांधारी ने एक हाथी बना दिया मिट्टी का। जब हाथी बना दिया तो कुंती ने देखा कि ये इतना बड़ा हाथी बन गया, इसकी पूजा होगी। चौथ को गणेश जी को मानते ना हाथी का रूप। गणानांता गणपति गुंगवा हवा में है, प्रियानांता प्रियपति गुंगवा हवा में है, निधिनांता निधिपति गुंगवा हवा में। जिसकी गणेश भगवान भी गणना नहीं कर सकते हैं, हाथी को स्वरूप गणेश का दे दिया। अब तो पूजा होने के लिए 3 दिन शेष हैं। कुंती ने देखा अब हम किसकी पूजा करेंगे, क्योंकि इसकी बराबरी तो होना जरूरी है। दुनिया शान पे मर रही है, शान पे लोहा कट जाता है। ध्यान रखना, शान नहीं करनी है किसी की। क्या काम किया? कुंती उदास बैठी है और तब तक अर्जुन जी आ गए। अर्जुन आ गए गांडीवधारी। अर्जुन आ गए। अर्जुन ने देखा अपने मैया के मंडल मुख को, उदासीन देखा तो कहने लगे, माँ
अगर तेरी ओर किसी ने उंगली चलाई हो तो उंगली कटवा ले, आंख चलाई हो तो आंख निकलवा ले, अगर तू जीभ चलाई हो तो जीभ कटवा ले। बता दे क्या बात है। ये पुत्र के वचन हैं।